नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा साल 2023 आने वाला, यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या लेकर आएगा, क्या हर्डल्स रहेंगे और क्या क्या अचीवमेंट होने वाली है इस साल में, सभी की विवेचना करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं साल 2023 कैसा रहने वाला है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। वृषभ लगन की अगर मैं बात करूं तो इस साल के अंदर जो बड़े बदलाव होंगे, जैसे कि शनि का, देवगुरु बृहस्पति का, राहु और केतु का, इसके अलावा सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, इनके जो भी राशि परिवर्तन होते हैं उनके राशि परिवर्तन के अनुरूप उनसे होने वाले चेंजेस की वीडियो मैं हमेशा डालती रहती हूं। लेकिन साल के लिए जो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन रहता है वो विशेष कर रहता है। तो अब इस साल में कौन कौन से ग्रह और कब कब राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साल की शुरुआत में, जी हाँ, 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आएंगे अपनी ही राशि कुंभ राशि में। अगर वृषभ लगन की बात की जाए तो आपकी राशि से दशम भाव में ये गोचर करेंगे। नवम भाव के, यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी का आपके कर्म भाव के अंदर आना, इस साल में आपको विशेष अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस साल में आपकी जॉब से जुड़ी हुई समस्या का समाधान होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ष शनिदेव यहीं रहने वाले हैं आपकी राशि के अंदर। तो अब यहां पर उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का मर्चेंटाइल का काम करते हैं, किसी प्रकार का खदान से, पेट्रोलियम से, सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये शुरुआत बहुत ही धुआंधार तरीके से रहेगी। पिछले साल जब शनिदेव आपके भाग्य भाव में थे तब भी बेटर था। 2.5 साल के लिए शनिदेव का ग्रह गोचर एक ही घर के अंदर होता है, कभी मार्गी कभी वक्री, ऐसी स्थिति चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, साल 2023 से शुरू होकर साल 2025 तक शनिदेव आपके इसी घर के अंदर विराजमान रहने वाले हैं, यानी कि आप लोगों को कारोबार की चिंता अब नहीं करनी है। इस साल के अंदर आपका कारोबार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आप लोगों को इस कारोबार से नई अचीवमेंट्स भी मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस साल के अंदर आप लोगों को फाइनेंशियल गेन होगा और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो धर्म के स्वामी का कर्म के भाव में जाना, जिसे हम कहते हैं कि इस साल के अंदर आप कुछ ऐसे भी कार्य करेंगे जो आपने बड़े लंबे टाइम से अपने लाइफ में सोचे हुए थे और उनको आप करना चाहते थे, तो वो कार्य आपके होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं अगले ग्रह की, यानी कि जो बड़ा अगला ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति इनकम का कारक होता है, स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक होता है, बड़े भाई का कारक भी देवगुरु बृहस्पति होता है और यही हमारी संतान का, हमारे पुत्र का कारक भी माने जाते हैं। अब ऐसे देवगुरु बृहस्पति जो अब तक चल रहे थे मीन राशि में, अब आएंगे मेष राशि में। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस बार जो भाग्य भाव के अंदर आपके लाभ भाव के अंदर से निकलकर अब एंटर करेंगे आपके 12वें भाव, यानी कि विदेशों के भाव में। अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की तो यहां से बैठकर ये सीधे सीधे दृष्टि देंगे आपके 6ठे भाव को। तो कहीं ना कहीं आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन सब का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। कहते हैं जहां पर भी देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उसके फलों को बढ़ा देते हैं और जहां पर भी इनकी दृष्टि होती है वहां पर शुभ फल देते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को हम नैसर्गिक शुभ ग्रह मानते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के यहाँ आने से आप लोगों का फाइनेंशियल गेन होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सट्टे से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूँ बॉन्ड्स इत्यादि खरीदते हैं, उन लोगों को इस समय में प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही साथ वो लोग भी प्रॉफिट कमा सकते हैं जो लोग अपना पैसा उधार पर देते हैं। इस समय में डेब्ट्स आपके बढ़ेंगे भी और आपके घटेंगे भी, यानी कि आपको उससे फायदा भी होगा और कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट भी हो सकता है। अब अगला ग्रह
यानी कि राहु देव, जो हर 18 महीने के बाद 1.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पूरे साल में अक्टूबर के महीने में जाके, वो भी अक्टूबर के एंड में जाकर राहु देव का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे मीन राशि आपके लाभ के भाव में। कहते हैं राहु देव 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं, लाभ के फल देते हैं। इस समय में आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ यहां पर आपने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें भी आपको दोहरा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो लोग अगर काम करते हैं करेंसी से जुड़ा हुआ, आप लोग काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ, आप लोग काम करते हैं किसी प्रकार की दलाली का, ब्रोकरेज का, या फिर मैं कहूं कि ऐसा कोई कार्य जिसमें एक झटके में आपको पैसा आ सकता है, तो राहु देव आपको वो दिलाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार राहु एक झटके में देता है उस प्रकार एक झटके में ले भी लेता है, क्योंकि इसे धुएं का ग्रह माना जाता है, इसे एक काल्पनिक ग्रह माना जाता है, लेकिन इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। अब 3 बड़े ग्रह यही जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु का भी राशि परिवर्तन होगा और आएंगे आप लोगों के पंचम भाव के अंदर। तो राहु और केतु का ये परिवर्तन जो रहेगा ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। केतु आपको शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। कहते हैं केतु अध्यात्म का कारक होता है। वहीं पर पंचम भाव हमारे पुण्य कर्मों का भी माना जाता है, पिछले जन्मों के कर्मों के फलों का भी माना जाता है। यहां पर केतु के आने का मतलब ये है कि अगर आपसे पिछले जन्म में कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके कारण आपको दुख भोगना पड़ सकता है, तो इस केतु के गोचर से आप उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। अब वो क्या विशेष उपाय रहेंगे वो उसी समय डलने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगी कि कैसे राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल कहूं तो इस साल के अंदर, साल 2023 में वृषभ राशि वाले जातकों को जॉब मिलने की संभावना है, संतान का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ उन लोगों के बारे में विशेषकर कि जो लोग किसी प्रकार की डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इसमें बहुत ही मुनाफा कमाने को मिल सकता है। अब आप कहेंगे मुनाफा कैसे, कि बड़े लंबे टाइम से एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, क्लियर ही नहीं हो रहा था, तो साल 2023 आपको क्लियरेंस देगा। साथ ही साथ वो लोग जो अपने जीवन को मैरिज की तरफ आगे बढ़ाना चाहते थे या शादी करना चाहते थे लेकिन कहीं से भी योग नहीं बन रहे थे, तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। वृषभ लगन वाले जातकों के अब शादी के योग भी 2023 में बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये 2023 बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा, बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ये जरूर कहना आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को इस साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नई शुरुआत करनी चाहिए कि जिससे आपके जीवन में बदलाव आए। अब वो शुरुआत आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी होगी, आइए उसकी चर्चा करते हैं। इस साल के अंदर आप एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि इस साल के अंदर मैं सबसे ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि वृषभ लगन का जो स्वामी है वो शुक्र देव हैं और शुक्र वहीं आते हैं जहां खूबसूरती होती है, जहां साफ सफाई होती है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का भी कारक माने जाते हैं। आपको अगर लक्ष्मी की कृपा पानी है, अपने लग्नेश को मजबूत करना है, तो अपनी कुंडली का शुक्र आपको मजबूत करना होगा। अब वो शुक्र मजबूत आप कैसे कर सकते हैं? शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं मंत्र जाप करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो उस केस के अंदर आप लोग अंगूठी भी धारण कर सकते हैं, ओपल या हीरे की अंगूठी, चांदी के में पहन सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आप लोग उस टाइम पीरियड के दौरान, या मैं कहूंगी कि आप आजीवन एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैं कभी भी अनटाइडी ड्रेसअप नहीं करूंगा। अनोखा लग रहा है ना, लेकिन हाँ, शुक्र को ठीक करने का ये सबसे उत्तम उपाय है कि आप अपने आप की साज सजावट और अपने आप का रख रखाव अगर अच्छा रहेंगे, खास तौर से गृहिणियों के लिए ये बात है कि अगर स्त्रियां अपने आप को अच्छे ढंग से रखती हैं, साफ रखती हैं, शुद्ध कपड़े पहनकर रखती हैं, सफाई रखती हैं, अपने आप का ख्याल रखती हैं, तो आपसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके लग्नेश यानी कि शुक्र देव भी प्रसन्न होते हैं और धन की कमी को पूरा करते हैं।
साल 2023 सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, इसी मनोकामना के साथ आज इस वीडियो से विदा लेती हूं। लेकिन हाँ, समय समय पर राशियों के बदलाव की, जैसे कि जब शनिदेव बदलेंगे उनकी राशि परिवर्तन की, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, राहु और केतु के राशि परिवर्तन की और अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन की वीडियो समय समय पर आपको देती रहती हूं, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि आप लोगों ने क्या सावधानी बरतनी है और क्या आपने पॉजिटिव जेस्चर अपनाना है। इसी मनोकामना के साथ आज वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करते हुए, तब तक के लिए